बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट मियां रुआब। आज हम एक बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। आज जो मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं, इनका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है कि ये कोई ऐसा सच पर्सनैलिटी नहीं है कि जिनको आपने आज से पहले अपनी स्क्रीन पे देखा होगा, या कोई इनकी कोई बहुत ज़्यादा किस्से कहानियाँ वायरल हैं, या बहुत ज़्यादा कामयाब उन इन अ सेंस के जो आप समझते हैं, जो आपके पास मतलब अपनी सक्सेस स्टोरी लेकर आता है। ज़रूरी नहीं कि वही शख्स कामयाब हो, हर एक शख्स अपनी अपनी डोमेन में कामयाब है। आज ऐसे ही गेस्ट हमारे पास हैं जिन्होंने ज़िंदगी की बड़ी तल्ख हकीकतें देखी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो उसके अंदर उनसे लड़ने के अंदर, उनसे फ़ाइट करने के अंदर हर तरीके से कामयाब ठहरे हैं। मज़ीद हम थोड़ा सा उन्हीं से जानते हैं। कैसे हैं? तो सबसे पहले तो जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। दूसरा ये कि मैं जो है बेसिकली एसएस स्टूडेंट विलेज में रहता हूँ, रावलपिंडी। बहुत से लोग फेमिलियर होंगे इस नाम से, एसएस स्टूडेंट विलेज के नाम से। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्फनेज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑल अराउंड पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी ऑपरेट कर रही है। इस एसओएस के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को के नॉलेज में लेकर आना चाहूँगा। एसओएस बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1975 के अंदर स्टार्ट किया था इन्होंने काम। अब ये पाकिस्तान के मोर देन 20 मेजर सिटीज़ के अंदर अपना काम कर रहे हैं, और मोर देन 62 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा इनके पास अभी फ़िलहाल 2000 से प्लस बच्चों को ये लोग उनकी एजुकेशन देख रहे हैं। उन लोगों को हर तरीके से, उनके खाने से लेके कपड़े और एजुकेशन और आने वाली ज़िंदगी के अंदर उन्हें हर तरीके से हेल्प आउट कर रहे हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस माशरे में हम रहते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्कैम्स सुने हैं। उन्हीं स्कैम्स की वजह से हम लोगों का जो इत्मीद है वो इन ऑर्गेनाइजेशन से उठ चुका था। उसी सारी चीज़ का शिकार मैं भी था। मैं भी यही सोचता था कुछ अर्सा पहले कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ़ और सिर्फ स्कैम करती हैं, फंड्स इकट्ठे करते हैं, डोनेशंस इकट्ठे करते हैं, और फिर उसका कोई भी ऐसा सच ऑडिट नहीं है, और फिर वो सारे उनके अपने पर्सनल उसके अंदर चले जाते हैं। बट इब्राहिम से मेरा इंटरेक्शन अराउंड 2 इयर्स पहले हुआ। तो जब मेरा इसके साथ इंटरेक्शन हुआ तो इससे पहले एसओएस के ही जो बच्चे हैं उनमें उनके साथ मेरा इंटरेक्ट था। ये इब्राहिम के साथ नहीं था। इब्राहिम मुझे उसी किसी चैनल के थ्रू मेरा इससे इंटरेक्शन हुआ था। तो जब मैं उन बच्चों से अक्सर ये बातें कहा करता था या सुना करता था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट होता था कि भाई मतलब एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इतना बड़ा काम कर रही है, उसका मॉडल क्या है, वो किस तरह काम कर रही है, कौन से लोग हैं जो उसके डोनर हैं, और वो किस तरह मतलब इतने ऑर्गेनाइज वे में चल रहे हैं। तो आप बेसिकली आपको असल में एक्चुअली देखें ना, सोसाइटी में काफ़ी जगह पे ऐसे कुछ है ना, वो स्कैम हुए भी हैं। लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, फंड्स कलेक्ट किए, उसके बाद वो के फंड जिस मकसद के लिए उन्होंने फंड्स को कलेक्ट किया ना, उसके लिए उन्होंने उसको यूटिलाइज नहीं किया। वो इस वजह से लोग जो थे ना, उनका जो ट्रस्ट था ना ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, वो थोड़ा डैमेज मतलब कि इफेक्ट हुआ। तो वो कहते थे कि यार हम अगर यहाँ पे कोई डोनेशन देंगे तो वो मतलब कि प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो रही है, नहीं हो रही, कहीं आपकी जो अंदर की मैनेजमेंट है वो खुद खा जाती है, क्या करती है। एग्जैक्टली यही सारे मेरे कंसर्न थे, और मैं ये समझता हूँ कि मोस्टली जो हमारे लोग जो हमें अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों के भी मोस्टली यही कंसर्न्स होंगे। बट वही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब मैंने इसको स्टडी किया ना, इस अदारे को स्पेसिफिकली स्टडी किया, तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग था ये सारी चीज़ें सुनना और इसके बारे में पढ़ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि इतने अरसे से काम कर रही है, इतना ऑर्गेनाइज काम कर रही है, और इसकी एग्जांपल मेरे सामने आज बैठे हुए। ये इब्राहिम से इंटरेक्शन मेरा एक कंपनी के अंदर हुआ। उस कंपनी के अंदर ये जिस तरह हम वहाँ पे काम कर रहे थे उधर काम करने आए। उस काम करने के अंदर मैंने जो इस बच्चे के अंदर एक एनर्जी देखी,
और किसी भी एक काम के लिए जो एक मोटिवेशन देखी, जो ईमानदारी देखी, ट्रस्ट में वो मैंने मतलब जो बाकी के लोग हैं उनके अंदर वो चीज़ नहीं देखी। एक लॉयल्टी होती है, एक काम के साथ बंदा एक सिंसियर होता है, वो जो सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली ना वो मुझे इसमें मिली। फिर खैर मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले से था इनका, मैं मज़ीद उस बारे में डिग डीप करता गया कि भाई मतलब इस बच्चे की तरबियत में कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज ये सारे काम कर रहा है। तो जब मैंने इससे उस सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता किया तो मैं ये जान के हैरान था कि अगर एक शख्स, लेट्स सपोज हम लोग अपने घरों के अंदर बड़े आराम से हमारी परवरिश होती है, आराम से मुराद ये कि उस आराम के अंदर आपके पास ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक बहुत ही मतलब वेल सेटल घराने के अंदर आपकी परवरिश हुई है या आप किसी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हो। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपके पास आपके पेरेंट्स। बेसिकली यही बात है ना कि लोग समझते हैं कि आराम सुकून मतलब कि आपके पास आसाइशें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, मतलब कि घर है, गाड़ी है, ये। लेकिन जो आप लाइफ में एक जो पेरेंट्स का फैक्टर है ना, पेरेंट्स फैमिली जो है वो एक बहुत बड़ा मैटर है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी फैमिली उसमें प्ले करती है। इस चीज़ के बारे में देखें आप, इस वजह से इतने कॉन्फिडेंट होके और इस चीज़ को इतने उससे बोल रहे हैं ना कि आप उस चीज़ से गुजरे हुए। हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से नहीं गुजरे, उन्होंने उस जो माँ बाप की जो साया था उसके तले उन्होंने परवरिश ली। मगर मैं ये बात यहाँ पे ये कन्वे करना चाह रहा था कि एक माँ बाप मतलब एक घर में रहते हुए इंसान, बच्चों के और माँ बाप के अक्सर कन्फ्लिक्ट आ ही जाते होते हैं, ठीक है। तो बात करने की ये है कि यार मतलब मैं जब इनसे सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ सुनता था ना तो ये बात मुझे बड़ी शॉकिंग थी कि यार जब एक घर में माँ बाप जो कि एक ब्लड रिलेशन है और उससे अच्छा रिलेशन मेरा नहीं ख्याल कि ज़िंदगी में आपका कोई हो बन सकता है, तो जब उनके साथ किसी ना किसी मोड़ पर बच्चों के कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं और आ जाते हैं, तो ये बच्चा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक थर्ड पार्टी है, नहीं ना कोई मामू चाचू ताया ये लोग तो नहीं है वहाँ पे, एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर इन्होंने परवरिश पाई और उससे रिलेटेड इनको कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। इनको उनके जो उनका मॉडल है, जिस तरह वो इनको लेके चले, जिस तरह उन्होंने इनकी तरबियत की, जिस तरह उन्होंने इनको एजुकेशन प्रोवाइड की, सारी चीज़ें की, इनको कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो यही आज बात हम डिस्कस करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वो चीज़ें थी कि जिनकी वजह से ये मतलब इनका उस अदारे को लेके इतने पॉजिटिव व्यूज़ हैं। तो बताएं इस बारे में थोड़ा सा कि आप एक तो मतलब आप कब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनरोल हुए? मैं एसएस में जो था 2005 में मैं उसमें आया था। एसएस चिल्ड्रन रावलपिंडी जो उसकी है ना, जो रावलपिंडी में ऑपरेट कर रहा है, मैं उसके अंदर एडमिशन मेरा हुआ था। और वहाँ पर जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने उससे पहले मेरी कोई एजुकेशन नहीं थी, मैं 4 ईयर के करीब मेरी एज थी तो मैं उसमें एडमिशन मेरा हुआ। तो मेरी जो समझ लें मेरी जो फर्स्ट एजुकेशन है वो वहीं से शुरू हुई है। उनके पास अपना स्कूल सिस्टम है, हम बहुत अच्छा स्कूल सिस्टम है उनके पास अपना, जिसमें वो नर्सरी प्ले ग्रुप से मैट्रिक तक का अपना स्कूल है। उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो भी है वो बाइक से ना आउटसोर्स पर लेके दूसरी जगह पर एडमिशन कराते हैं। तो मैं जब आया यहाँ पर 2 और 3 मंथ्स मुझे वहाँ पर सेटल होने के लिए टाइम दिया गया कि ना एक नया एनवायरनमेंट है, इसके अंदर बच्चा जो है वो एडजस्ट हो जाए, मतलब कि थोड़ा लोग बच्चों में घुल मिल जाए। उसके बाद फिर मुझे स्कूल में एडमिशन कराया गया। मैंने अपनी मैट्रिक पास की, वहाँ से प्राइमरी एजुकेशन की, फिर मैंने कॉलेज किया, मैंने पंजाब कॉलेज से। आपको बेहतर पता है पंजाब कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है पूरे पाकिस्तान में और हाई फीसिस हैं उसकी, लेकिन इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो देखें हमें एक अच्छे स्टैंडर्ड की कॉलेजेस में वो हमें पढ़ा रही है। उसके पीछे कई फैक्टर्स होंगे, मतलब कि कोई उन्होंने उनके साथ स्पॉन्सरशिप या पार्टनरशिप की होगी, लेकिन बात ये आती है कि देखें वो कैसे मतलब कि रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं कि अपने जो बच्चे हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि वो फ्यूचर में अपने लिए सक्सेसफुल हो सकें। अच्छा, ये जो इसमें आपने एक बात बताई ना कि जब मैं वहाँ पे शुरू में इनरोल हुआ तो मुझे ये सुन के मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने जाते साथ ही आपको स्कूलिंग में मतलब नहीं डाल दिया कि जाते साथ ही, अब वैसे तो वो एक स्कूल है नो डाउट, उनका हॉस्टल मतलब पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मगर
मतलब ये कितना एक अच्छा इफ़ेक्ट आपके ऊपर गया होगा कि यार मैं एक नई जगह आया हूँ, ये सब लोग मेरे लिए नए हैं, यहाँ पे मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं है, बट ये लोग मुझे मतलब कितने उससे टाइम दे रहे हैं, कितना मतलब बाकी लोगों के अंदर इस इन्वायरमेंट के अंदर इस इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट होने के लिए कितना मुझे टाइम दे रहे हैं। तो ये बड़ी मतलब अच्छी बात है। और जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं और जिस तरह का काम कर रहे हैं, नो डाउट इट्स अमेजिंग। बेसिकली इसका जो सारा क्रेडिट है ना इस ऑर्गेनाइजेशन में, मैं कहता हूँ मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं रहा हूँ रावलपिंडी के अंदर, मैं कहता हूँ कि इसका क्रेडिट जो मैं देता हूँ मैं अपनी चेयरपर्सन है उनको देता हूँ। हमारा प्रॉपर एक कमेटी सिस्टम है, उसके अंदर कमेटी मेंबर्स हैं, फिर उसके अंडर ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ आता है, इस सब क्रेडिट उनको है। वो इतने अच्छे तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, जो फंड्स आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब ये एक इंसान के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देखा जाए तो एक शख्स की मतलब अपनी एक पर्सनल लाइफ है, उसके अंदर वो अपनी वो जो सारी मसरूफियात हैं उनको छोड़कर एक मतलब एक इतना बड़ा बोझ अपने सर पर, मैं तो इसको मतलब बोझ ही कहूँगा, आसान काम नहीं है ये कि इतने बड़े इदारे को चलाना, फिर उसकी फंडिंग को मॉनिटर करना, मतलब एक काम तो है ही नहीं, पता नहीं कितने ज़्यादा काम है जो कि वो कर रहे हैं। तो ये मतलब वाकई उनको सलूट बनता है। अब ये देखें ना, मतलब वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कुछ बंदों को चुनता है, जैसे अल्लाह ताला कुछ बंदों को चुनता है जो कि डोनेशन करते हैं। अब डोनेशन से क्या होगा, फंड्स आएंगे लेकिन उससे यूटिलाइज भी तो करना है। अब अल्लाह ताला ने उस चीज़ को मैनेज करने के लिए एक और डिफरेंट बंदों को चुना, जो एक कमेटी बनी, उन्होंने उसको पूरा ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद ऑर्गेनाइज करने के बाद एक प्रॉपर जो प्रोसीजर था उसको फॉलो करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन को रन किया। अब ये तकरीबन पाकिस्तान में अराउंड अबाउट 20 से मेजर सिटीज़ में ये काम ऑपरेट कर रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत से इनके प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो शायद मतलब किधर स्पॉन्सर कराते भी हों या मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। इसके अंदर जो मेरी स्टडी थी उस अदारे के बारे में, उसमें यह था कि वहाँ पे आप 15,000 रुपये माहाना देकर एक जो बच्चा है उसकी पूरी मतलब जो उसकी महीने के अखराजात हैं उसको आप हेल्प आउट कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ कि 2,000 रुपये में सिर्फ एक बच्चे की आप एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, उसको मतलब डोनेट कर सकते हो कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सके। तो मज़ीद ये पॉडकास्ट तो इंशाल्लाह चलती रहेगी, इसके ऊपर अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे, इनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे जिस हद तक ये हमें इजाज़त देंगे। बट जो चीज़ है ये कि अगर आप आने वाली ज़िंदगी उस अदारे को खुद भी स्टडी करें, मेरी ये एडवाइस है आपको, और उधर जाएं, जाके उस सारे सिस्टम को देखें और किसी ना किसी एक बच्चे का सहारा ज़रूर बने। जी इब्राहिम, अच्छा वो आप ये बता रहे थे कि जब आप शुरू में वहाँ पर आए हो तो मतलब आपको इनरोल किसने कराया था वहाँ पे? बेसिकली देखिए, मेरी जो है ना मतलब कि फादर और मेरी जो मदर थी उनके बाद आगे पेरेंट्स रहा तो कोई ना कोई तो होता है पीछे बैक पे, फूफो होगी या खाला होगी, कज़न होगी, बड़े कज़न जो होते हैं। तो मेरी फूफो जो थी उनको किसी ने ना रेफ़र किया था कि मतलब कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन है, आप यहाँ पर बच्चों को करें, इनका फ्यूचर अच्छा ब्राइट हो जाएगा, मतलब कि एजुकेशन इनको मिल जाएगी। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ गुजरात से, एक गाँव से बिलोंग करता हूँ। तो गांव में आपको पता ही है कि बच्चे क्या सिस्टम होता है कि वो बस सरकारी स्कूल होते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं और बस जी वही घर में जनवर आती है या कुछ ऐसा कर लिया, बस ये मजदूरी। वो अल्लाह ताला के प्लान से शायद आज मैं भी कहीं पे किसी मोटरसाइकिल की दुकान पे मोटरसाइकिल ठीक करता होता, तो लेकिन अल्लाह ताला का प्लान था यहाँ पर मुझे एडजस्ट करने का। आप कितने साल के थे जब आप इनरोल हुए थे? मैं जब यहाँ पर इनरोल हुआ था मेरी एज थी 4.5 थी, मतलब कि 4-4.5 साल की मेरी। हाँ, 4 साल के बच्चे को तो खैर इतनी उस टाइम वो नहीं होती कि उसको वो सारे मोमेंट्स याद हों कि यार मतलब मुझे किस तरह इनरोल करवाया गया था। शुरू में जब आप गए होगे थोड़े उदास तो हुए होगे? नहीं, बेसिकली मेरी स्टोरी बहुत ना इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरी ना मदर जो थी ना उनकी जो डेथ थी वो मेरी बर्थ के बिल्कुल बाद ही हुई थी, मतलब कि अराउंड अबाउट 15 डेज़ के बाद। मतलब कि मैंने तो एक किस्म का अपनी मदर को देखा ही नहीं।
तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब मुझे वहाँ पर ना उन्होंने मेरे पुप्पो ने इनरोल कराया ना, तो वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि हाउसेज बने हुए हैं, मतलब कि 20 हाउसेज बने हैं। हर हाउस में ना एक मदर है, अच्छा। 3-4 बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, 3-4 गर्ल्स हैं। मतलब कि एक जैसे एक घर में एक माँ है, उसके साथ बेटे हैं और उसकी बेटी है। जब मुझे जहाँ इनरोल कराया ना, तो मेरी फैमिली को ना वो घर खासतौर पे ना विजिट कराया गया और मुझे साथ जब तक वो मुझे छोड़ के उस घर तक खुद। जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे घर वालों ने ये कहा कि ये तुम्हारी अम्मी है, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को देखा ही नहीं था कभी ज़िंदगी में। उन्होंने कहा ये तुम्हारी मदर है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं तो कहा मेरी मदर है, तो मैं यार उनसे लिपट गया, मैंने कहा मेरी अम्मी है। तो उसकी इसलिए मुझे वहाँ पे कुछ ना इतना मुझे इमेजिन नहीं हुआ कि इस तरह का मतलब आपने फील नहीं किया मुझे। तो इस वजह से मैं इन्वायरमेंट में जल्दी एडजस्ट हो गया। सही। तो वो ये मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले, मतलब उसके ऑब्वियस सी बात है उसमें एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका मॉडल मतलब मेरे लिए तो हर एक बात बड़ी शॉकिंग भी है, बड़ी अमेजिंग भी है कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मतलब एक डिफरेंट घरों की शक्ल के अंदर उन्होंने घर बना रखे हैं। वहाँ पे एक उनके ऊपर माँ को एक अपॉइंट किया है, एक लेडी को, कि वो उनकी मदर की तरह उनकी जो है ना वो करे। तो आज भी जब आप जाते होगे, मिलते होगे उनके साथ, तो आपका वही प्यार होगा। ज़रूर, मैं बिल्कुल जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। रिसेंटली जो उनकी डॉटर थी, मेरी मदर थी, तो मैं आज भी अम्मी कहता हूँ उन मदर को। और रिसेंटली उनकी मैरिज थी, तो मैं गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं ज़रूर गया था उनकी तरफ। कभी आपको लगा कि उन्होंने आपको मतलब गलत तरीके से ट्रीट किया हो, कि मतलब कभी हो ही जाता है ना कि यार। नहीं, मैं छोटा था, मैंने बच्चा ही था, ये समझा छोटी उम्र थी, तो मुझे तो कभी ऐसा ही लगा कि मैं ऐसा समझता था। मुझे आज भी मैं कहता हूँ, मैं आज 22 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि जो मदर थी ना, उन्होंने अपने बच्चों के दरमियान और मेरे दरमियान मैं कहता हूँ कोई फ़र्क नहीं रखा। मैं कहता था जैसे वो अपनी बेटी को ट्रीट करती हैं, वो मुझे भी वैसे ही ट्रीट करती है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि वो अपनी बेटी को ट्रीट करती थी और मुझे अपना बेटा ट्रीट करती थी। क्या बात है। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस ज़िंदगी के अंदर उनके लिए बेशुमार आसानियाँ पैदा करे कि ऐसे लोग ज़िंदा हैं। यकीन करें, मतलब कभी कभी इस माशरे के ऊपर जब नज़र दौड़ाते हैं ना, तो आसपास जो लोग दिखते हैं, जिन लोगों से बात होती है, या जिन लोगों को भी मतलब जिन लोगों की हरकतें देख रहा होता है इंसान, तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठ जाता है कि यार आखिर ये दुनिया चल कैसे रही है। मतलब कि जो इसका क्रिएटर है वो बर्दाश्त कैसे कर रही है सारी चीज़ें। हम एक इंसान, खैर अब इंसान को तो क्रिएटर के साथ नहीं मिलाएंगे, वो तो फिर वो तो हर लिहाज से मतलब वो तो खैर लफ्ज़ ही नहीं है उसके लिए कि मैं अब उसको किस तरह डिस्क्राइब करूं। कहने की बात यह है कि फिर जब ऐसे लोगों के बारे में सुना जाता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली होती है कि यार नहीं, ये ही वो लोग हैं कि जिनकी वजह से इस दुनिया के ऊपर ना आज ये दरख्त फल भी उगा रहे हैं और ये निज़ाम इस तरह चल रहा है। अदरवाइज़ जो इवन हमारी अपनी भी जो अगर हम अपनी हरकतें देखें तो वो नहीं है कि ये दरख्त, ये ज़मीन हमें कुछ उगा कर भी दे। तो अच्छा, तो फिर जब आप गए थे उधर, इनरोल हो गए आप, की जो एक क्लास थी वो सारे के सारे स्टूडेंट मतलब उस एक घर के होते थे, या मतलब डिफरेंट पूरी एक वो थी? नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे देखिए, आप एक शहर में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, आपके मोहल्ले के करीब एक स्कूल है, डिफरेंट गर्ल्स है, डिफरेंट घर हैं, और लेकिन उसमें क्या है कि ना हर घर में बच्चे होंगे, ऐसी बात है। और हर घर से बच्चा स्कूल में, कोई बच्चा 6 में, कोई 7th में। अब क्या होता है कि वो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो घर बने, लेकिन वो एक मोहल्ला है। अच्छा, एक सोसाइटी है। सही। सोसाइटी के अंदर एक छोटी सोसाइटी जिसे आप कह सकते हैं। उसमें क्या है कि हर घर में जो बच्चे हैं उनमें से कोई 6 क्लास में, कोई 7th क्लास में। अब ऐसा हो सकता है जैसे मैं 5 क्लास में हूँ, तो मेरे साथ का जो घर है, मुझे मेरा पड़ोसी है, तो उस क्लास उस हाउस में जो लड़का होगा, शायद हो सकता है वो मेरा क्लास फेलो हो। अच्छा अच्छा। वो सर ये भी हो सकता है कि मेरे हाउस का कोई दूसरा लड़का है, मेरा भाई जो है किस्म का, वो मेरा क्लास फेलो हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मेरे हाउस के बच्चे हैं सब 7th क्लास के होंगे या। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डिफरेंट बच्चे होंगे। जैसे आप अपने घर में एक घर में मतलब जिस तरह जैसे घर में होता है, नॉर्मल घर में होता है कि बहन आपकी ग्रेजुएशन कर रही है,
तो भाई आपका 5 क्लास में है, सही सही सही, ठीक। उसमें ये सिस्टम। तो जब आप स्कूल चले जाते थे, मतलब फर्स्ट टाइम तो आपने स्कूल अटेंड किया, उसके बाद फिर आगे क्या रूटीन होती थी स्कूल लाइफ में? इसका ये रूटीन होती है कि हम स्कूल जाएं, आप स्कूल से नॉर्मली स्कूल का जो उसका टाइमिंग है आपको तो यही है कि 1-2 बजे। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद वापस आना, दिन का खाना खाना, मस्जिद है अंदर, प्रॉपर एक कारी साहब मतलब हैं जो वो अपॉइंट किए गए हैं, उनके पास जाना, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, फिर वापस आना। उसके बाद घर आके दिन के टाइम रेस्ट करना थोड़ा, फिर पढ़ाई का टाइम आ गया आपका। फिर शाम को प्ले टाइम होता है वहाँ पर, काफ़ी मतलब कि ना लॉन्स बने हुए हैं, छोटे छोटे लॉन्स हैं, तो और एक बड़ा प्ले ग्राउंड भी है। कभी अम्मी ने कहा हो कि जी जाओ जाके ये काम करो, या कोई उनका पर्सनल काम इस तरह? नहीं वो इस तरह का भी कुछ नहीं? बस बेसिकली ये है कि वहाँ पे आपको 4 दीवारी है ना, काफ़ी बड़ी लैंड है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है, चल रहा है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, रिस्पांसिबिलिटी है उनकी। सही सही सही। आपको पता है बाहर निकल जाओ कोई मतलब कि हादसे वाली वो है जिम्मेदारी वाली बात। जिम्मेदारी है। तो वो जो आपकी मदर थी उस हाउस के अंदर, उनके भी बच्चे उसी घर में थे, या मतलब उनकी वो सिर्फ आती थी और आपको अटेंड करती थी, चली जाती थी, किस तरह होता था? मदर होती है ना वहाँ की, वो वहीं पे होती है, मतलब कि ये नहीं होता कि वो बाहर से आएंगे, अटेंड किया, काम किया, चली। अच्छा अच्छा, वो वहीं पे आपके साथ ही, मतलब वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन की तो नहीं कुछ इस तरह के, मतलब जिस तरह वहाँ पे अब बच्चे जाते हैं, बच्चियाँ भी जाती होंगी, वो फिर बड़ी होके उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करके तो काम। लड़कियों या जो आप कह रहे हैं वो ऐसा नहीं होता कि जो बाद में उनकी एज होगी और वो वहाँ पर, लड़कियों का बहुत अच्छा उन्होंने प्रोसीजर बनाया और डिज़ाइन किया हुआ है, उसके बारे में भी जानेंगे, उसके बारे में आगे करेंगे, लेकिन मदर्स का भी एक अलग प्रोसीजर है। नहीं वो जो वो आती हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो मतलब आप लोगों के साथ उसी घर में रहती हैं? जी हाँ, घर में रहते हैं, मैं आपको बताया जैसे देखिए एक घर। उनको ऑफ किस तरह होता है, और जब वो ऑफ पे जाती हैं तो उनकी जगह कौन आता है? रिप्लेसमेंट में मदर्स होती हैं। अच्छा, रिप्लेसमेंट में जब वो छुट्टी लेके जाती होंगी तो रिप्लेसमेंट में जो है ना वहाँ पर 2-3 मदर्स जो है ना एक्स्ट्रा रखी जाती हैं, ताकि अगर कोई एक लीव पे जाती है ना तो उनको रिप्लेस करके दूसरी आए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो एक सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के अंदर ही आप रह रहे हैं तो आपके साथ बॉन्डिंग है, आप हर घर को जानते हो। जैसे आप ना उसको शहर से तशबीह ना देके आप दूसरे मोहल्ले, मैं समझ गया जी, गाँव समझ लिया। अच्छा, मेरा घर जो है वो इस कोने पे है, तो मैं इस कोने पे हूँ, और दूसरे कोने पे जो घर है मैं उसको भी जानता हूँ, उसके हर एक बच्चे को भी जानता हूँ। मेरा दोस्त हो सकता है मेरा दोस्त उस घर पे हो, अच्छा, साथ वाले घर से लड़का मेरा दोस्त ना, लेकिन उस घर से मेरा दोस्त है। सही 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 सही। तो ठीक, अच्छा, आपने इस तरह ये सारा टाइम पास किया, आपकी स्कूलिंग हो गई, उसके बाद फिर आपने कॉलेज में जब जाना था तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन थी कि खुद से मतलब आगे अपनी एजुकेशन को आप चूज़ कर सको, या मतलब वो उनकी तरफ से कोई प्लान्स होते थे? नहीं, ऑप्शंस तो ज़रूर आपको प्रोवाइड करती हैं इसमें, जैसे पंजाब कॉलेज था हमारे पास, और एफकॉम्स था, एपीएस था। अच्छा, एपीएस वो ये ऑप्शन देखिए आप किसी आप बेहतर जानते हैं कि एपीएस कितना अच्छा हमारे कॉलेज है, तो एपीएस था हमारे पास ऑप्शन में। लेकिन ये है कि देखें पंजाब कॉलेज एक बल्कि वेल नोन कॉलेज है, उसकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है, तो आप मतलब उसके ना रिजल्ट्स भी आप चेक कर लें तो बोर्ड में अच्छी खासी पोजीशंस होती हैं, टॉपर्स होते हैं पंजाब कॉलेज से, तो इसलिए हमने प्रेफर किया कि पंजाब कॉलेज में ना हम अपनी एजुकेशन को ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को, मतलब ये डिसीजन आपका अपना था कि मुझे फलां कॉलेज में जाना है, उनकी तरफ से इम्पोज नहीं किया? उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए कि आपके पास कॉलेजेस हैं तो आप इनमें से जिसमें जा सकते हैं। उसके अंदर भी मेरिट्स होते होंगे ना, कि मतलब इतने मेरिट वाले को ऑप्शन मिलेंगे, या आप हर बच्चे को तो नहीं मिल जाते होंगे? मेरिट्स तो जाहिर सी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई मेरिट क्राइटेरिया जरूर होता है। तो लेट्स सपोज आपने तो वहाँ पे टाइम गुजारा है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, मतलब नहीं पढ़ सकते, या किसी भी वजह से उनका इंटरेस्ट नहीं है स्टडीज़ में, फिर उनके साथ क्या होता है? उनके साथ क्या होता है कि ना उनकी कोशिश की जाती है कम से कम मैट्रिक जो है वो जरूर क्लियर कराई जाए। अच्छा, क्या आपको पता है कि जो मैट्रिक की एजुकेशन, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो उन बच्चों के ऊपर भी सख्ती की जाती है वहाँ पे, या मतलब किस तरह उनको पढ़ाया जाता है? कोई सख्ती नहीं है, मतलब कि आपको भी पता है और हर एक बंदे, हर एक शख्स को पता है कि हर बच्चा
लायक नहीं हो सकता, हर बच्चा पोजीशन होल्डर नहीं हो सकता, इसी तरह। ठीक है। तो कि उसके लिए क्या सिस्टम है कि वहाँ पर उनका अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छा, वो मतलब उससे हटा के फिर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ताकि शिफ्ट। उसकी मैट्रिक हो जाए, कम मैट्रिक होगी तो मतलब क्या आपको पता है कहीं भी आप जो भी अप्लाई करें तो आपको मैट्रिक। हाँ जी, मैट्रिक तो मतलब हमारे तो ये कोशिश होती है कि बेसिक बच्चा तो। कर ले, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और जो नहीं करता मैं उसका जानना चाह रहा हूँ, उसको टेक्निकल एजुकेशन। जी, उसको टेक्निकल कराते हैं, और जो नहीं पार्ट साल रहा था और कर लेता है मैट्रिक, तो फिर उसे कहते हैं कि अब टेक्निकल आप कर लो। अच्छा, तो बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसे अब कॉलेज है, कॉलेज के बाद कोई को आता है मैंने कॉलेज करना है, कॉलेज के बाद मैं यूनिवर्सिटी नहीं करना चाहता, मैं नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उन बच्चों को शेफ के कोर्सेज कराए जाते हैं, प्रॉपर 4 साल की डिग्री कराई जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये सारा टाइम आपने मतलब स्कूलिंग का कर लिया, फिर आपने कॉलेज चूज़ कर लिया, फिर आप कॉलेज चले गए, कॉलेज के दौरान मतलब अगर कोई बच्चा ये केजी के मतलब वो एक अडल्ट एज होती है, उसमें इंसान बाहर माशरे में निकल सकता है और फिर जाके कुछ काम भी कर सकता है थोड़ा बहुत, तो ऐसी कोई ऑप्शन भी देते हैं या आपने कभी किया था उस ज़माने के अंदर? नहीं, कॉलेज में तो असल में एक्चुअली जो है ना, कॉलेज में ये आपको नहीं प्रोवाइड की जाती फैसिलिटी कि आप बाहर निकलें पढ़ें, मतलब कि पढ़ें तो नहीं, बाहर निकलें काम कर सकें कोई। तो क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ कॉलेज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन है आपकी ना, फर्स्ट या सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी एजुकेशन में कंसंट्रेशन करें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो कॉलेज तक पहुंच के तो आपने वो कुरान पाक वगैरह की मतलब तालीमात तकरीबन वो जो एक हमारे कारी साहब आते हैं आके पढ़ाते हैं वो तो कर लिया होगा कंप्लीट, फिर आपकी मतलब बाकी टाइम पे क्या रूटीन हुआ करती थी? तो बाकी टाइम में यही है ना कि आप कॉलेज में कॉलेज हमें पढ़ा, ठीक है, और उसमें एक बहुत अच्छा सिस्टम है का कि ना ये जब बॉयज़ की एज 14 ईयर्स ओल्ड हो जाती है तो इनके लिए एक अलग से ना यूथ होम बनाया गया, यूथ हॉस्टल जिसे कहते हैं, अलग से हॉस्टल जिसमें सिर्फ ओनली बॉयज़ हैं। अच्छा, फिर वहाँ पे जाके डिवीजन हो जाती है, लाइक गर्ल्स का डिफरेंट कैंपस हो जाएगा। उसी में रहती हैं, अच्छा, छोटे बच्चे उसी जगह पर हैं। जब बॉयज जो 14 एज के हो जाते हैं उन उनको शिफ्ट कर दिया जाता है उस बॉयज़ हॉस्टल में। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ बॉयज होते हैं? हाँ, बस सिर्फ बॉयज़। अच्छा, ठीक है। जैसे अब मैं लेकिन कोई यूनिवर्सिटी अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से, तो जब आप यूनिवर्सिटी करते हैं फिर आपकी यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ, यूनिवर्सिटी आपको कहती है हमें इंटर्नशिप्स करनी है, आपने एक्सपीरियंस करना है, कम्युनिटी वर्क करना है आपने, तो उसके लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट करती है। अच्छा, ठीक है, हम कहीं जाएंगे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप कॉलेज में थे जब फ्री टाइम मिलता था, आप सुबह गए कॉलेज अटेंड किया, जो फ्री टाइम होता था बाहर तो काम करने की इजाज़त नहीं थी, फिर उस टाइम पे क्या किस तरह क्या करते थे? उसके लिए एक प्रॉपर ना कंप्यूटर लैब, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह की तरफ जाते थे और कंप्यूटर एक स्पोर्ट्स रूटीन में चलती है। अच्छा, स्पोर्ट्स तो रूटीन में चलती है, और लेकिन ये है कि ना मतलब कि आप कह रहे हैं कि कोई दूसरा मतलब एजुकेशन से रिलेटेड भी और काम, जैसे लेकिन जैसे अगर आप बाहर काम करते हैं एक्सपीरियंस हासिल करते हैं ना, हाँ जी, तो उसके लिए क्या किया गया कि एक अलग से ना प्रॉपर लैब, कंप्यूटर लैब बनाया। अच्छा, मतलब कि मॉडर्न करंट जो सिचुएशन है मार्केट है उसके हाँ, कंप्यूटर कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। अमेजिंग यार, अमेजिंग। अभी भी बच्चों को सिखाए जा रहे हैं, जैसे हो गया अमेज़न तो नहीं, ये ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वर्ड्स, एक्सेल हो गया, ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त, कंप्यूटर का नाम में भी एक्सपर्ट हो जाए तो एडिशनल स्किल। अमेजिंग यार, अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपने वो घर छोड़ा था अपना, जब आप 14 साल के हो गए थे, फिर आपको शिफ्ट किया गया था दूसरी जगह, तो मतलब फील नहीं हुआ ना, मतलब एक घर वाली फील आती होगी कि यार काफी सारे जो होंगे लोग और उन्होंने हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस की होगी कि एक वाकई मैं ये हॉस्टल उस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी एक हॉस्टल होता है जहाँ पे सिर्फ लड़की हैं और कोई मदर टाइप नहीं है। अच्छा, सब लड़के और दोस्त ऐसा है, लेकिन एक बहुत इंजॉय करने वाली लाइफ भी होती है, मतलब ऑफ कोर्स वो तो फिर टाइम ही बड़ा मेमोरेबल होता है और बड़ा वैल्यूएबल होता है। अच्छा, फिर आपने ये कॉलेज कर लिया, ठीक है, कॉलेज के बाद अब कॉलेज के बाद फिर वो यूनिवर्सिटी तक भी पढ़ाते हैं? जी, अब मैं जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। हाँ, आपने सब बताया भी था जब हम लाइव नहीं थे यहाँ यूनिवर्सिटी में, तो मैंने कॉलेज के बाद अभी आप क्या किस यूनिवर्सिटी में और क्या कर रहे हैं? मैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से बैचलर इन
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। ज़बरदस्त यार। मेरा 6 सेमेस्टर रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और अब मैं इंशाल्लाह सितंबर में मेरा 7वां सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है कि आप मतलब मोस्टली जो मैंने भी अपने साथ के जो दोस्त यार थे, जो एक कम्युनिटी थी, उसके अंदर उन बच्चों को वो जो एक एजुकेशन की एक वो होती है ना, तलब होती है कि यार हमने जाना है, पढ़ना है, अब इससे आगे जाना है, फलां कोर्स करना है। ये चीज़ तो मतलब एक वो बच्चे जो कि घर के माहौल में पले बड़े हैं उनको नहीं होती, तो आप लोगों के अंदर ये चीज़ उन्होंने कैसे डाल दी कि आपने मतलब स्कूल के बाद बगैर किसी फोर्स किए हुए कॉलेज का भी सोच लिया, फिर कॉलेज के बाद अब आप यूनिवर्सिटी में भी चले गए हो? देखिए, जब अब जो कॉलेज लाइफ होती है ना, कॉलेज लाइफ तक आते आते बंदा इतनी उम्र में पहुंच जाता है कि वो निची और उसे चीज़ों की समझ आ जाती है। ये हमें ज़रूर है कि हमें पता है कि हमारा घर है, मैं कल को हो सकता है मैं साल बाद यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मुझे हमेशा याद रहेगा ये, और याद रहना भी चाहिए। ऑफ कोर्स, जिधर इतने टाइम बंदे ने गुजारा हो तो मुझे क्या पता है, एक चीज़ मैंने अभी बातों में एक चीज़ बात की कि मैंने यहाँ से जाना है, तो ये चीज जो है बच्चों को बाउंड कर देती है यार, हमें यहाँ से अच्छा, वो एक जाने वाली चीज है कि यार एक ना एक दिन तो हमने इसको छोड़ना है, तो फिर इस दुनिया के अंदर सरवाइव करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ स्किल्स होने चाहिए, और वो स्किल्स एजुकेशन की शक्ल में। अब ये एक फ़र्क है कि इनके अंदर और एक जो हम लोग जिस तरह हम घरों के अंदर जा बैठ के पढ़ रहे हैं, बाप है सर पे, माँ है, मतलब उस तरह परेशानी नहीं है, पता है कि यार नहीं भी इतने अच्छे ग्रेड्स आए तो आगे जाके ना बाप मतलब अगर तो थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो वो कोई बिजनेस करा देगा या इस तरह का कोई मामला चल जाएगा आपका। बट इन लोगों का इंटरेस्ट इतना स्टडीज़ की तरफ इस वजह से भी है कि इन्हें पता है कि सर पे माँ बाप नहीं है। अदारे ने नो डाउट इनको एक माँ बाप की तरह, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उससे भी बढ़कर इनके साथ इतनी नेकी की और इतनी अच्छी परवरिश की। आप यकीन करें, आप खुद जब इस बच्चे से मिलेंगे ना, कभी आपका किधर इंटरेक्शन होगा या उनके बाकी के लड़कों से मिलेंगे, तो इतने मतलब ये इतने अच्छे तरीके से इनको बोलना, इनको अदब, ये सब चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि अदारे की बहुत एक बड़ी काविश है। तो जो एक हम जिस तरह के हम लोग हैं ना, जो घरों में रहते हैं, जिनके सर के ऊपर माँ बाप का साया होता है, अब वो जो बच्चे होते हैं वो उस तरह स्टडी को लेके मतलब उनको उस तरह क्रेज़ नहीं होता, उनको इस तरह इंटरेस्ट नहीं होता, वो इस तरह नहीं सोचते। उसकी रीज़न्स है, रीज़न ये है कि उनके माँ बाप का उनको पता है सर पर छाया है, अगर वो नहीं कुछ लेट्स सपोज अगर कोई गंदे ग्रेड्स भी आते हैं या कुछ और, तो फिर मोस्टली बच्चे जिनके माँ बाप फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग है, तो उनको ये पता है कि आज नहीं तो कल जो है ना, अगर यहाँ से स्टडी से कुछ नहीं होगा तो माँ बाप कोई ना कोई हमारा वो सारा निज़ाम बना देंगे। तो कहने की बात ये है कि ये जितने भी बच्चे हैं ना, उन लोगों को ये चाहिए कि, और माँ बाप को भी ये चाहिए कि वो इस पॉइंट पे जाके ना एटलीस्ट सख्ती ज़रूर थोड़ी सी दिखाएं कि वो कुछ टाइम बच्चे को ना दें जिसमें वो जो उसकी ग्रोइंग एज हो, जहाँ पे वो सीख रहा हो, जहाँ पे वो अभी स्कूलिंग के उससे जा रहा हो, जब कॉलेज में हो, जब एटलीस्ट यूनिवर्सिटी तक जाके फिर बैचलर्स के बाद अगर आप उसके साथ कुछ करते हैं, लाइक मास्टर्स के लिए उसको फीस देते हैं या फिर ये सारे काम करते हैं, तो वो फिर आप बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। उस बच्चे को सिखाएं कि ऑड जॉब, ये हम लोगों ने उनको नाम दिया ऑड जॉब्स, यही बच्चे हमारे कल को बाहर जाके ये सारे काम करने के लिए तैयार हैं। अब वो एक अलहदा सर्कमस्टांसेस हैं, उनके ऊपर हम उस डिबेट में नहीं जाते। ऑब्वियस ही बात है, वो अच्छा पे करते हैं, यहाँ पे उनकी उस पैसे की वैल्यू है, तो वो वहाँ पे जाके ये सारे काम करते हैं, यहाँ पे वो इस वजह से ये काम नहीं करते। बट बात ये है कि एक्सक्यूज़ेस जो है वो हम कब तक लेंगे, हमें आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना है। और एक बच्चे को अगर आप बैचलर्स के बाद भी उसको फंड्स दे रहे होगे, तो फिर वो मास्टर्स के बाद भी आपके ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। तो इन बच्चों की एग्जांपल एक परफेक्ट एग्जांपल है कि इन बच्चों को सिखाया जाता है, इनको पूरा टाइम इनकी स्टडीज़ के लिए दिया जाता है, और जब ये कर लेते हैं तो फिर अदारा यूनिवर्सिटी तक इनको लाता है, और फिर उसके बाद इनके लिए दुनिया आगे ओपन होती है।
ये उसके अंदर जाएंगे, अपना मुकाम ये वहाँ से खुद बनाएंगे। और मैं मतलब इस बात पे बड़ा शौक़ था कि मैंने जितने भी इन बच्चों से मिलो, मेरा 2 से 3 इफ़राइम के अलावा बच्चों से इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उन सब लोगों को अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर लाइक वो ज़ीरो से बाहर इस माशरे में आए हैं, तो उनको मैंने कामयाब देखा है। तो ये एक बड़ी एग्जांपल है, तो इससे हमें सीखना चाहिए। तो बात हो रही थी वहाँ पे कि आप अब यूनिवर्सिटी के अंदर हो, तो यूनिवर्सिटी का मैंने फिर ये क्वेश्चन किया था कि भाई अब आपको इतना इंटरेस्ट मतलब स्टडीज़ में किस तरह आया। लाइक आपके तो ऊपर माँ बाप तो नहीं थे ये कहने वाले और ये सारी चीज़ें, तो वो आपने बताया। अब मुझे ये बताएं कि अब आप यूनिवर्सिटी, आपने बताया फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो आपकी क्या मतलब कौन सी डिग्री है? बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। अच्छा, 6 सेमेस्टर का कंप्लीट है और 7 मेरा भी सितंबर में स्टार्ट हो गया। तो अब आपने फिर बिजनेस करने का सोचा है कि जब आप यहाँ से फ्री हो जाएंगे तो फिर कोई बिजनेस? वो बात तो ठीक है, बिजनेस अब बिजनेस पढ़ने से तो नहीं करता इंसान, ही बात है। आप बिजनेस के लिए क्या करेंगे, आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, मास्टर अगर आप करती हैं उसके बाद आप कहीं जॉब करेंगे। तो जब तक आप किसी के अंडर काम करेंगे नहीं करेंगे, जॉब कुछ सीखेंगे नहीं, तो बिजनेस में आप एकदम से घुसेंगे, जब उसके अंदर इंटर होएंगे, कोशिश करेंगे ना, तो आप बहुत से ना मुश्किलों का सामना करेंगे। ऑब्वियस बात है, हमें पढ़ाया इस वजह से जाता है कि वो जो सारी चीज़ें हमें एक प्रैक्टिकल लाइफ में जाके फेस करनी है उनके बारे में हमें पहले से नो हो, और फिर जब हम उस फील्ड के अंदर उतरें तो फिर हमें आसानी हो जो उसको एज ए कैरियर परस्यू करने के लिए। ऊपर से ये भी है कि जब हम हमारी तरह का जो बच्चा है ना, जो एस से निकलता है, वो एक शील्ड के अंदर से निकलता है, मतलब कि उसको कभी किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं होगी। मतलब उसको जैसी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट कर रही है, एक शील्ड के अंदर से निकला, मतलब कि प्रोटेक्शन के अंदर से निकला, मतलब जैसे उसको किसी ने ऊपर से प्रोटेक्ट हमेशा करके रखा। तो जैसी बात जब एकदम निकलेगा बाहर मार्केट में, उसे पता तो कुछ नहीं होगा। अगर बाहर जैसे अभी कुछ टाइम पहले मुझे बाहर मतलब कि जब मैं अक्सर जब अपने घर जाता था, गली जाता था, तो मुझे बाज़ार जाके ये नहीं पता होता था कि ये चीज़ कैसे ख़रीदनी है, ये कैसे करनी है, किराया कितना देना है आने जाने का, इन चीज़ों का नहीं पता था। लेकिन जब मैं यूथ हॉस्टल में गया, थोड़ा थोड़ा मैंने बाहर निकलना शुरू किया, यूनिवर्सिटी लाइफ आई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि यूनिवर्सिटी लाइफ में आपके कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल बनता है जिनके साथ आप मतलब पूरा शुगल जो होता है आपका, उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं आपके साथ बिजनेस एक्टिविटीज़ ही करते हैं कि यार आप उनको कहते हैं यार आप एज हो रही है या भाई आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ छोटा ही करना चाहिए। चलो ऑनलाइन अमेज़न पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या कोई भी चीज़ प्रोडक्ट कोई भी चीज़ खरीदी और बेचती, वो करने के लिए, तो इस चीज़ से काफ़ी सीखने को मिलता है। तो कभी आपको ये डर नहीं लगा कि यार एक दिन तो आएगा कि मुझे इस अदारे को छोड़ के जाना है, तब मतलब मैं अपने बलबूते पर हूँगा, तो वो वाली कभी अब फील नहीं आती? अब तो मतलब आप किस सेमेस्टर में अभी? माशाल्लाह से, तो मतलब आपका तो फिर मेरा ख्याल है मोर देन 6 to 7 मंथ्स ही रहेंगे हैं, फिर उसके बाद आप माशाल्लाह से ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो ग्रेजुएशन के बाद ये है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप अच्छे हैं पढ़ाई में, आप कहते हैं मैं मास्टर्स भी करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है अब तो ग्रेजुएशन मास्टर्स के बगैर ऐसे ही है जैसे आपने 12 पढ़ी, ग्रेजुएशन मास्टर से बगैर कुछ। जी इसी तरह तो मास्टर्स फिर वो आपको प्रेफर करते हैं कि आप मतलब कि वो खुद अच्छा, तो मतलब वो मास्टर्स भी कराते हैं? प्रेफर करते हैं यार आप करें। वो जो ऑप्शन है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो कि वो कर रहे हैं, मतलब जिनके ग्रेड्स अच्छे हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, या मतलब ओवरऑल जो बच्चे ने ग्रेजुएशन की उसको मास्टर्स किया हो? ग्रेजुएशन की, लेकिन क्राइटेरिया जीपीए क्राइटेरिया भी होता है, मतलब ये तो नहीं ना कि बच्चा जिसका 2.1 2.2 जीपीए हो गया मैंने मास्टर्स भी करना है। सही वेस्ट ऑफ फंड्स हो गया, वेस्ट ऑफ मनी हो गया, उसने फिर मतलब कि जैसा पहले पढ़ा हुआ वैसे ही उसने मास्टर में। अच्छा, जिस बच्चे की अच्छी मतलब ग्रेड्स हैं उसको वो अपॉर्चुनिटी दे। क्राइटेरिया जो ऑर्गेनाइजेशन रखा है उसको मीट करता है वो, तो उसको कहते हैं कि मास्टर्स करें आप। लेकिन बल्कि मैंने आपको बताया वो खुद प्रेफर करते हैं बच्चों को, कहते हैं तो बच्चा कहता है ना मैं बस मैं फिनिश हुआ एजुकेशन से, मतलब ग्रेजुएशन में फिनिश कर चुका हूँ बस। तो हमारी जो कमेटी मेंबर्स हैं, हमारी चेयरपर्सन है, वो खुद बच्चों को जो है ना वो पुश करती हैं, कहती हैं मतलब कि मोटिवेट करती हैं, बेटा आप मास्टर जरूर करें। अच्छा, अच्छी चीज़ है मास्टर्स। अमेजिंग।
नहीं तो मतलब अब मास्टर किसी बच्चे ने कर लिया, लेट्स सपोज आपने तो वहाँ पे देखा होगा सब चीज़ें, तो अब उसके बाद उसको कोई ऑप्शन देते हैं या बस उसके कब मतलब कब वो टाइम कौन सा है कि जब अदारा कहता है कि भाई अब आपको जान अपने पाँव पे है। तो वो ये है कि ऐसा सिस्टम प्रोसीजर है कि जो होता है कि ना बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है और उसके बाद वो कहता है मैं मास्टर्स नहीं करना चाहता, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि उसके बाद बच्चे को टाइम दिया जाएगा, ईयर 6 मंथ और ईयर्स का टाइम दिया जाएगा कि यार आप कोई अपनी ना कोई जॉब ढूंढ लें, आप मार्केट में जाएं, कोई जॉब देखें, अप्लाई करें, सीधे आप अपने सेंड करें ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन का हो सका वो भी मतलब कि आपको सपोर्ट करेगी, मतलब कि हमारा बच्चा है, मतलब कि आप देखिए इसको इंटर्नशिप प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग पे रखने हैं, अगर आप इससे सेटिस्फाई होते हैं फिर आप उसको जॉब भी ऑफर कर दें। अच्छा, वो कितना ग्रेस पीरियड होता है जो वो देते हैं अपनी तरफ से कि इतने टाइम तक आप रह लो और कोई मतलब जॉब ढूंढो और सारी चीज़ें, उसकी कोई लिमिट है या मतलब राउंड अबाउट 6 मंथ्स वो ग्रेस पीरियड है कि इसमें आप आराम से अपनी जॉब ढूंढो फिर सेटल डाउन हो जाओ, कोई जॉब ढूंढ लेता है। अच्छा, मुझे इसके अंदर एक ये बात बताएं कि लेट्स सपोज अगर कोई उधर का जो बच्चा है वो बाहर किसी जगह पे काम करना चाहता है या जॉब में भी आजकल ये रेफरेंसेस तो ज़रूरी हो गए एक तरह, जॉब इंडस्ट्री के अंदर जब आप जाते हो तो वो पूछते हैं कि आपका क्या रेफरेंस है, क्या बैकग्राउंड है, उसमें मतलब अदारा सपोर्ट करता है? जी देखें, असल जो है मैंने आपको शुरू में बताया कि एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन देखें वो खुद ही जानती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है खुद जानती हैं ऑर्गेनाइजेशन जानती होंगी, मगर मैं ये कहता हूँ कि मोस्टली जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनमें से मोस्टली लोग नहीं जानते होंगे। मैं खुद मतलब मेरी बाय बर्थ में पिंडी से हूँ तो मैंने कभी भी नहीं सुना था ये, तो जब आपसे मेरी मुलाकात हुई तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मज़ीद मैंने जाना। तो मैं इसमें ये पूछ रहा हूँ कि अगर बाय लेट्स सपोज कोई जॉब इंडस्ट्री में जाता है, जॉब करना चाहता है, अब वहाँ पर आपको मतलब अदारे की तरफ से ये होता है कि मतलब कोई श्योरिटीज जिस तरह होती हैं, रेफरेंसेस होते हैं। एक तो होता है ना कि अदारा खुद से आपको कह रहा है कि ये फ़लाँ कंपनीज है, इनकी तरफ से ये वैकेंसीज ओपन है तो इधर जाके अप्लाई करें, हमारी तरफ से आपको एक्सपोर्ट होगी, ठीक है। मैं ये नहीं बात कर रहा, लेट्स सपोज कि आप है ना, अब आपका बैकग्राउंड तो वो अदारा है, अब आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके कोई शॉप लेट्स सपोज किसी शॉप के ऊपर काम करना चाहते हैं, अब वहाँ पे आपकी कोई श्योरिटी तो चाहिए, तो वो अदारा प्रोवाइड करता है? जी देखें, वो तो प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे मैं अभी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें काम कर रहा हूँ, मैं अपने 6 सेमेस्टर के बाद मेरा इंटर्नशिप प्रोग्राम था, तो मैंने उनसे परमिशन ली, मैंने कहा कि आप जरूर नहीं, परमिट करना एक अलग बात है, लेकिन परमिट किया उन्होंने, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया और मैंने उनको ज्वाइन करने के बाद लेटर दिया उनको जो। अच्छा, वो उनके बाद सारा रिकॉर्ड है कि आप किधर काम कर रहा हूँ। अब अगर लेट्स सपोज अगर आप किसी भी जगह पे काम करने चाहते हो, वो आप अननोन जगह है, ये तो चलें एक रेफरेंस था और सारी चीज़ें, एक अननोन जगह उधर आप काम करने जा रहे हो, अब वहाँ पे जाके आप वो जो शख्स जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है वो पूछता है कि भाई आपके क्या मतलब वो है, श्योरिटी क्या है पीछे, या वो कौन सा बंदा है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, या ये सारी चीज़ें, उसमें अदारा आगे आता है कि ये हमारा बच्चा है, आप इसको रखें, कल को कोई इस तरह की इश्यूज आते हैं तो हम मतलब इसको ट्रीट करेंगे। अगर आपकी सीरीज होती है, जो रिज्यूमे होती है, उसके ऊपर आपने मेंशन किया होता है कि मैं कहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ, एसएस से कर रहा हूँ, तो मेजोरिटी इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि ये आप कहाँ से हैं, तो वो जब बताते हैं कि हम एसएस से हैं, जो नहीं भी जानते होते वो यही पूछते हैं अच्छा एसएस के बारे में, फिर उन्हें तजस्सुस होता है यार क्या चीज़ है, पूछते हैं, वो भी इसी तरह नॉलेज। अच्छा, फिर जब उन्हें समझ आ जाती है फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिस्टम है उनका, फिर उन्हें खुद भी वो रिसर्च करते हैं कि मतलब यार वाकई एक ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है, ऑपरेट कर रही है पूरे पाकिस्तान में, जो इंटरनेशनली जबकि वो अपने फंक्शन पे ऑपरेट, तो फिर वो खुद अपनी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक बात कहना चाहूँगा, बात इसको समझ लें या रिक्वेस्ट समझ लें कि ये जो बच्चे हैं ना, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब जाएंगे ना, इनसे इंटरेक्ट करेंगे, जो इस एज के बच्चे हैं, जो कॉलेज में तो खैर उनको अलाउ नहीं करते, यूनिवर्सिटी में जो वो पढ़ रहे हैं, इनके कैंपसेस में जाएं, वहाँ जाके परमिशन लें और वहाँ पे कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ दें। ट्रस्ट मी,
जो आप इधर से लोकल कोई भी बंदा रखते हैं ना, उससे ज़्यादा एफिशिएंट भी होंगे, उससे ज़्यादा लॉयल भी होंगे। और यकीन करें कि मतलब आप एक बारी उनको काम पे रखेंगे ना, एक तो वैसे भी ये देखें ना सवाब है। आप किसी भी ऐसे शख्स के ऊपर हाथ अपना रखते हो, चाहे आप उसकी फंडिंग करो, चाहे आप उसके पर मंथ के जो वो एजुकेशन की मद में सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट है 2000 रुपये, वो आप पे करो, या फिर आप उस शख्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो करो, अल्लाह ताला आपके काम के अंदर ऑटोमेटिकली बरकत डालेगा। और जो और ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब आपने को बहुत बड़ी वो काम किया कि जी वो अब आपके ऊपर बोझ है और आप उसको लेके चल रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में। यकीन करें कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जितने ज़्यादा एफिशिएंट, जितने लॉयल और जितने ऑनेस्ट ये है ना, मैंने बाकी मेरा बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शन हुआ, मुझे इस ऑनेस्टी और इस सारी मोटिवेशन वाले बंदे बहुत कम मिले। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी आप जितने भी इंटरप्रेन्योर हो, आप अपनी फर्म्स के अंदर इन लोगों को ज़रूर चांस दो। अच्छा, अब इब्राहिम, चलो ये तो सारी बात होगी आपके स्कूल से, होगी आपके कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, ये सारी चीज़ें। मैं मतलब यहाँ पे थोड़ा पर्सनल था क्वेश्चन है कि यार मतलब कभी एहसास कमतरी का मतलब शिकार हुए कभी लाइफ के किसी मौके पे, ये देखा कि यार मतलब काश ये चीज़, मतलब काश मेरा घर होता, माँ बाप होते, इस तरह वाले। से कमतरी तो नहीं इसे कह सकते, लेकिन देखें चाहे जो भी आपके साथ जितना मर्जी अच्छा हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, चाहे आपका वो खालू हो, चाहे मामू हो, चाहे मैं घर में ही क्यों ना हो, कोई मेरा अपना रिश्तेदार ही हूँ, मैं मेरा जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन आपकी लाइफ में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर आपको अपने माँ बाप की कमी महसूस होती है। वो एहसास कमतरी में तो नहीं आएगा, लेकिन वही है कि एक माँ बाप की याद आ गई आपको, या उनकी कमी महसूस हुई कि मेरी माँ बाप भी होते, वो ये ऐसा हो सकता है। लेकिन एहसास कमतरी तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि तो मैं तो अल्लाह शुक्र अदा करता हूँ कि हम कहते हैं कि हमने ऐसा खाया, पहना, पढ़ा कि जैसा मतलब कि अल्लाह ताला कई लोगों के पास मैसर नहीं। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को वो कायम और दायम रखे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, जो लोगों के लिए आसानियाँ, उसकी मखलूक के लिए इतनी आसानियाँ पैदा करें। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे बता दो कि क्या मतलब उस अदारे के अंदर क्या ये जिस तरह कास्ट की बेस होती है या रिलीजन की बेस होती है, उस तरह का भी कोई चक्कर है, या कोई भी बच्चा किसी भी मज़हब से, किसी भी रंग नस्ल से आता है तो उसको वो करते हैं अकोमोडेट? कास्ट जो है मुस्लिम्स में तो उसमें कोई कंसिडर नहीं होती, मतलब कि कोई समझे जैसे फिका है हनफिया, जैसे मतलब नॉन मुस्लिम ने वो मतलब नॉन मुस्लिम, मैंने जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पर मुझे नहीं याद पड़ता शायद कोई नॉन मुस्लिम नहीं। वो तो इतना तो बंदे को नॉलेज होती है ना कि मतलब अकोमोडेट करेंगे या नहीं करेंगे, लेट्स सपोज कोई आ जाता है। नहीं, इस पॉलिसी के बारे में मुझे कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, एक प्रोजेक्ट हो सकता है जरूर होगा। नहीं, वो प्रोजेक्ट तो मैंने मतलब जो सर्च की थी उसमें देखा था कि भाई वो जो ज़कात, आप वो ज़कात सदकात तो आप देते हो उस ऑर्गेनाइजेशन को, मगर वो जहेज़ की मद में भी लेते हैं अलहदा से डोनेशन, कि वो जो बच्चियाँ उधर परवरिश पाती हैं तो उनकी मज़ीद आगे शादी भी करते हैं। उनकी शादी के लिए मतलब जो उनको प्रपोजल्स आते हैं वो लोग उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद जाके मतलब कमेटी ये अलाउ करती है कि इस बच्ची का रिश्ता उस जगह पे कर दिया जाए। तो और एक हमारी ऑफ दी कैमरा बात हो रही थी उससे रिलेटेड, जो साइकोलॉजिस्ट का बता रहे थे आप मुझे कि उन्होंने आप कितने बता रहे थे, 2 रखे हुए क्या है वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। प्रॉपर वहाँ पर जो है ना एक साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया गया है, जो बच्चों को आप उनकी साइकोलॉजी जो है जी पॉइंट किया, साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया गया है जो उनकी ना उनकी डिफरेंट जो डेली मतलब लाइफ रूटीन को मॉनिटर करते हैं, उनसे बात करते हैं इस तरह का, अगर उनको कोई चीज़ नज़र आ रही हो कि कोई मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह का कोई डिसऑर्डर चल रहा है तो उसको भी वो मतलब ट्रीट करते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें अमेजिंग थी मेरे लिए, तो सुनने में बड़ी शॉकिंग थी। आप लोगों को भी अभी सुनेंगे तो अब पता नहीं आप लोगों के इस पर क्या रिएक्शन होंगे, बट ऐसा ये सारी चीज़ें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पॉडकास्ट से क्या सीखने को मिला और इस सारी चीज़ में आप लोगों ने क्या मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसा जाना।
और जो मतलब ये साइकोलॉजिस्ट वाली बात थी, इसको मतलब मैंने अभी इस वजह से भी यहाँ पे करवाया कि हमारे घर में मतलब मोस्टली जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर बहुत सारे इस तरह के इश्यूज हैं जो कि जो है ना हम लोगों को मतलब नहीं फील होते, जो कि मतलब हम इग्नोर भी कर देते हैं और सारी चीज़ें। तो और एक मीडियोकर फैमिली के लिए एक साइकोलॉजिस्ट को अफोर्ड करना और उसके पास बच्चे को मतलब इन रूटीन चेकअप के लिए लेके जाना, ये चीज़ें मतलब बहुत मुश्किल हैं इस माशरे के अंदर और इन क्राइसिस के अंदर। बट ये अदारा मतलब एक साइकोलॉजिस्ट को प्रॉपर अपॉइंट करके रखा हुआ है, उन्होंने अपने साथ लिंक किया हुआ है जो कि हर बच्चे को मतलब मोनिटर करते हैं। तो उससे भी इनकी परवरिश के अंदर बड़ा उसका एक रोल प्ले होता है। तो ये जो सारी चीज़ें थी मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग थी। और अब आगे आपके फ्यूचर में क्या प्लान है? अब आगे मतलब अब यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से आपकी ख़त्म होने वाली है। मैं यूनिवर्सिटी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 3 ईयर इसमें रह गया है। हाँ जी। तो उसके बाद मैं जो है अपनी मास्टर्स करूँगा और साथ में जॉब के लिए भी अप्लाई करूँगा। विश यू बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और जो है ना आपकी मोटिवेशन और जिस तरह मतलब आप इन सारे हालात के अंदर अपने आप को एक तरीके से लेके चले और हारे नहीं इन सारी चीज़ों से, तो वो नो डाउट मैटर करती हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमें सुना। और अभी आपके पास भी अगर इस तरह की कोई भी स्टोरी है जो आप बताना चाहते हैं जिससे आप ये समझते हैं कि किसी को कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।